Okay, good morning everyone. So, how are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to study about human digestive system. What we know about the human digestive system, what it looks like, what is the main functions of the human digestive system, what we can we think about that. Uh, I think you all are thinking that which can digest our food, or but it is everything. The digestive system can digest food. It is complete definition of the digestive system. No, actually, the digestive system is not just a digestion process. It is a intake process plus the nutrition process plus excretory process. The large group of organs mixed works with uh, each other and then create a large system, huge system, which can be provide nutrition to all our body. Okay, तो अभी हम देखने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या ऑर्गन्स हैं, क्या क्या ऑर्गन्स किस किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या उनके केमिकल्स या एंजाइम्स या फिर कह सकते हैं क्या क्या हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। वो ग्लैंड्स में भी आ जाएगा। खैर अभी हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो डाइजेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स विच यूज्ड फॉर द डाइजेशन, और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस समझते हैं, है ना। चलो मैं ड्रा कर लेता हूँ। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड है बट चल जाएगा। हमें सिर्फ ऑर्गन समझने हैं अभी, कैसे उनके एलोकेशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। बाकी मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू भी दिखा दूंगा। अभी हम समझते हैं, सिर्फ हम कॉमन एक प्रोसेसिंग समझते हैं कि फूड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है। जैसे माना हमने कोई फूड च्यू करा, तो च्यू करते हुए क्या होता है, हमारे मुंह में सलाइवा यानी कि जो लार है वो फूड के साथ मिक्स होती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह के अंदर। सलाइवा क्या है, जो सेलिवरी अमाइलेज है, एक सलाइवा यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड होती है, सेलिवरी ग्लैंड जो सेलिवरी अमाइलेज का सिक्रेशन करती है और हमारी बॉडी में मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड देन वो फूड च्यू करा हुआ जब हम अंदर की तरफ सटकते हैं तो ईसोफेगस के अंदर, यानी कि जो हमारी फूड पाइप है उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ईसोफेगस बोलते हैं, है ना। तो फिर वो उसके अंदर आता है और धीरे धीरे जब हम निगलते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है और हमारे स्टमक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। स्टमक के अंदर आने के बाद हमारा स्टमक सबसे पहले अपनी वॉल को कवर करता है, कैसे, म्यूकस से, ठीक है, ताकि वॉल जब HCl आए तो वॉल बर्न ना हो जाए। फिर HCl का सिक्रीशन होता है और वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। इधर से फिर पेप्सिन, एंड देन यहाँ से जो लीवर है ना हमारा, ये लीवर है, ये क्या है, लीवर, ये क्या था, स्टमक। फिर लीवर हमारा बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ इकट्ठा होता है आके, बाइल जूस इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, है ना। और गॉल ब्लैडर फिर इसे भेज देता है इधर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, या बिल्कुल इंटेस्टाइन नहीं है, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। और फूड ऐसे धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है रेक्टम और एनस के थ्रू। अभी यहाँ क्या होता है, जब इस जगह है फूड तो फूड में HCl वगैरह मिक्स होता है और फूड नीचे की तरफ डाल दिया जाता है। और यहाँ पे आके ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पार्ट ऑफ थ्री मेजरली divided, we can divide it into three parts, majorly three parts. This is the duodenum, this is the ileum, and this is the third one, I think tritanium कुछ ऐसे। I will show the names after that. अभी हम समझते हैं इनके प्रोसेसिंग क्या है। अभी इधर से गोल ब्लैडर से बाइल जूस आया, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आया, और वो सब फूड के अंदर मिल जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे हमारी विलाइज होती हैं, वो होती है कुछ इस शेप की, ऐसे ऐसे, उसके अंदर फर्दर स्मॉल विलाइज होती हैं ऐसे सरफेस पे ऐसे ऐसे, और वो क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके अंदर से वेन्स जारी होती हैं हमारी ऐसे, तो वो फूड को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन को ब्लड के अंदर मिलाती हैं ताकि वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो जाए। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। उसके बाद फूड को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन उसे लेके जाती है
और फाइनली सबसे लास्ट न्यूट्रिशन जो बचा कुचा वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड देन फिर वो डाला जाता है रेक्टम के अंदर, स्टोर होता है। रेक्टम के बाद वो एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मेन फंक्शंस थे। अभी हम इनके नाम याद करेंगे हर एक ऑर्गन के, और हर एक ऑर्गन का जो काम है, फंक्शनिंग है, और जो वो सीक्रेट करता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी हमने मोटा मोटा ऊपर से क्या क्या देखा, हमने देखा फूड माउथ के थ्रू अंदर आया, फिर ईसोफेगस में गया, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एंड देन एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो गया। ये हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा मेन फंक्शनिंग। अभी हम इनके अंदर चलते हैं, पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं हर एक ऑर्गन का काम क्या है और वो क्या सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, ओके, चलो उसको देख लो एक बारी। ओके, सो सबसे पहले हम अपना सबसे पहला मेन फंक्शन और कंपोनेंट देखते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है डाइजेशन जहाँ से, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो है हमारा माउथ। क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन किस जगह से स्टार्ट होता है, किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, और हमारे माउथ को पता है टीथ कंटेन करते हैं, टीथ होते हैं उसके अंदर, और क्या टंग होती है, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सैलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। असल में सैलाइवा का नहीं, वो पूरा एक मेन होता है सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज, इसका सिक्रीशन करती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सलाइवा होता है और साथ में थैलिन एंजाइम भी होता है ना। ये क्या क्या, ये इन दोनों का काम होता है मेनली। हमारे जो फूड आया है मुंह के अंदर, टीथ ने पहले चबाया और उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर बांट दिया, उसके बाद भी फर्दर उसका डिवीजन, उसको तोड़ने के लिए ये हमारे एंजाइम और सलाइवा, थायलिन एंजाइम और सलाइवा का काम होता है उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना। अब असल में होता क्या है, जो हमारे हम जो खाते हैं मुंह में वो क्या है, स्टार्च लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च फॉर्म है, यानी कि पॉलीसैकेराइड है वो। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। अभी जब हम पढ़ेंगे सैकेराइड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं। अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं स्टार्च हमारा क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो अभी पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, यानी कि बहुत सारे जब एक साथ, जैसे प्रोटीन है ना अल्फा अमीनो की चेन है, तो ऐसे ही स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज माल्टोज वगैरह की चेन है। तो अभी स्टार्च है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। उसको ये जो है थाइलिन और सलाइवा क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद ये टूट के क्या बनता है, टूट के बनेगा माल्टोज। ध्यान रखना ये माल्टोज है, ओज है ना। माल्टोज को माल्टेज नाम से एक एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर, मुंह के अंदर ही होता है, और वो इसे ब्रेक डाउन करेगा किसके फॉर्म में, माल्टोज है ना। माल्टोज को माल्टेज ब्रेक करता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, ग्लूकोज, ये स्टार्ट मुंह के अंदर से हो जाता है, लेकिन पेट के अंदर जाते जाते वो ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है और फिर विलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। अभी क्या देखना है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा और थाइलिन एंजाइम स्टार्च को तोड़ते हैं माल्टोज की फॉर्म में, और माल्टोज नाम से एंजाइम है। जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबके लास्ट में एज होता है, ये ध्यान रखना। इनकी पहचान यही है कि एज लास्ट में लगा है तो वो एंजाइम है। अब माल्टेज है, वो माल्टोज को तोड़ेगा फर्दर ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज इज अ पॉलीसैकेराइड, पॉली कह रहा हूँ मैं, मोनोसैकेराइड, मोनो यानी कि सिंगल यूनिट है ना, सिंगल यूनिट है ग्लूकोज। उसकी बाद अगर बहुत कुछ ग्लूकोज मिलते हैं, शायद 2 ग्लूकोज, डाइसैकेराइड है ना, मेल्टोज, एक सेकेंड, हाँ डाइसैकेराइड है, तो 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो मेल्टोज बनाएंगे, और फिर उसके बाद बहुत सारे माल्टोज मिलके स्टार्च बनाते हैं। तो स्टार्च टूटेगा मेल्टोज की फॉर्म में, और मेल्टोज टूटेगा ग्लूकोज की फॉर्म में। स्टार्च को तोड़ने का काम सलाइवा और थाइलिन एंजाइम करते हैं, और माल्टोज को तोड़ने का काम माल्टेज करता है, और फिर ग्लूकोज बना देता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नीड है जिस चीज की, वो है ग्लूकोज। हमें स्टार्च नहीं चाहिए, लेकिन आता तो स्टार्च ही है ना, सीधे हम ग्लूकोज तो पीते नहीं सर, हम स्टार्च लिया हमने, स्टार्च को फिर फर्दर ग्लूकोज बनाने का काम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से।
ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो अभी हमने माउथ पढ़ा, आगे चलते हैं, इसका नोट बनाइए फिर आगे चलते हैं। अब फर्दर आगे चलते हैं ईसोफेगस पे। ओ साइलेंट है, ईसोफेगस नाम हम प्रोनाउंस करते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? हमारे माउथ को स्टमक से जोड़ने वाला एक पाइप, जिसे हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फूड पाइप, है ना, फूड पाइप बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। बट इसका बायोलॉजिकल लैंग्वेज क्या, बायोलॉजिकल नेम क्या है? ईसोफेगस। अब इसका क्या डाइजेशन में कोई रोल है? नहीं, इट इज़ जस्ट अ पाइप जो ट्रांसफ़र करता है फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, स्टमक जो हमारा एक ऑर्गन है उस तक पहुंचाने का काम है। अब ये क्या पहुंचाता है? क्या सिर्फ ऐसे है कि हमने खाना खाया और वो एक पाइप के अंदर गया और ऐसे जाके गिर गया? नहीं, ऐसे नहीं होता। असल में ये पाइप की जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है और काफ़ी लेयर्स होती हैं ईसोफेगस के अंदर, और जैसे ही फूड आता है तो ये स्ट्रेच करना स्टार्ट होता है, और जैसे फूड यहाँ पे आ गया तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाता है और बाकी ऐसे। अब ये स्ट्रेच यहाँ से पतला होता रहेगा और इधर से फैलता रहेगा, तो धीरे धीरे जब ये ऐसे आएगा तो फूड को नीचे धकेलता हुआ लेके जाता है ना। जैसे ये पाइप है, इधर फूड आया तो इसे ये इधर से प्रेस होता है और इधर से खुलता जाता है, और फिर ऐसे प्रेस होगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये और प्रेस होता है, तो ऐसे करके इसकी मोशन होता है इसके अंदर ऐसे, है ना। उस मोशन की वजह से फूड नीचे जाता है। तभी हम बोलते हैं कि खाने को अगर तुम उल्टा खड़े होके भी अगर सटकोगे तो वो स्टमक के अंदर ही जाएगा, वो वापस ऊपर नहीं आएगा। तो ये काम कौन देखता है कि खाना सिर्फ नीचे स्टमक तक ही जाए, वापस से ऊपर ना आए? ये का जिम्मेदारी है ईसोफेगस की। अब क्या ईसोफेगस अपना मोटर कंट्रोल रखता है? नहीं, हमारी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो अपना मोटर कंट्रोल खुद रखता हो। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। अब ईसोफेगस को फैलाने का काम और वापस से उसकी शेप को नॉर्मल करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लंगाटा। जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो हमारे पूरी बॉडी का मोटर कंट्रोल देखता है, उसमें से ईसोफेगस का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, मतलब जिम्मेदारी उसके ऊपर है। नो रोल इन ब्रेकडाउन, जस्ट अ ट्रांसफर पाइप। ये तो समझ ही गए होंगे, कोई रोल नहीं है इसका ब्रेकडाउन, यानी कि फर्दर डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये एक ट्रांसफर पाइप है, ट्रांसफर ट्यूब है, जो बक्कल कैविटी यानी कि हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है और फूड को ट्रांसफर का काम करता है। ठीक है, ईसोफेगस का नोट बनाइए फिर आगे चलते हैं। ओके, देन आगे चलते हैं। स्टमक पे थे, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी ईसोफेगस। ईसोफेगस ये है ना, जो हमारी ईसोफेगस थी वो बक्कल कैविटी यानी माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रही थी। अब जब ये स्टमक से कनेक्ट होगी तो यहाँ देखो, इधर से यहाँ माउथ था, ईसोफेगस, और ये जो हमारा नया ऑर्गन आया जिससे वो कनेक्ट हुई वो है हमारा स्टमक। क्या है? स्टमक, है ना, ये लिखा हुआ। अब इसके अंदर जो फूड स्टोर हुआ, जो कुछ भी च्यू किया हुआ है उसको बोलते हैं हम काइम। ठीक है, यहाँ पे स्टोर इकट्ठा हो जाएगा, ये सारा फूड ऐसे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये क्या हुआ है? यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो स्टोर फूड को कैरी करता है, स्टोर फूड करता है अपने अंदर? तो वो कौन है? स्टमक है हमारा। ठीक है, अब स्टमक क्या करेगा? यहाँ से स्टमक की वॉल पे, जो वॉल है ना हमारी, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगी होती हैं। क्या लगी होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब इनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करना। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर फर्दर 4 चीज़ें होती हैं। क्या होता है? HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, है ना, जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। HCl ये सभी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमारी वॉल पे लगी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और इसके इधर साइड क्या लगा होता है? लीवर, और इसके इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। लीवर, और इधर कनेक्ट होती है पेनक्रियाज, और यहाँ पे होता है हमारा एक वॉल्व, और जिससे कनेक्ट होती है हमारी ड्यूडेनम। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट, कुछ मानते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, कुछ कहते हैं ये अलग से कोई ऑर्गन है ना, बाकी कनेक्ट है। या ये कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक से जोड़ने वाली जो हमारी पाइप है, जैसे माउथ को स्टमक से जोड़ने वाला क्या था? ईसोफेगस। इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। अभी ये था हमारा स्टमक, और अब चलते हैं ड्यूडेनम के ऊपर। नोट कर लीजिए।
तो अब चलते हैं ड्यूडेनम की तरफ। असल में ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम मैंने बताया अभी, जो हमारा स्टमक है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करने वाला, जैसे ये स्मॉल, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, उससे कनेक्ट करने वाला एक पाइप है। इसको अलग से एक ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर असल में होता क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसी के अंदर होता है। यहाँ पेट से आए, स्टमक से आए जितने भी सारे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज है, वो सब अंदर हैं। और इस जगह पे आके क्या होता है? यहाँ पे बाइल जूस भी आता है। किधर से? लीवर से। लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस, ठीक है। लीवर करेगा बाइल जूस। और पैनक्रियाज क्या करेगी? पैनक्रियाज करेगी पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस देती है किसे? हमारे ड्यूडेनम को। और लीवर क्या देता है? बाइल जूस ड्यूडेनम को। तो सारा फूड इधर से आके इधर आता है, उसके साथ मिक्स होता है। और इधर इंसुलिन वगैरह क्या होता है? पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है? इंसुलिन होता है। और जब ये मिलते हैं आपस में तो और फर्दर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन होता है इसी के अंदर। अब ड्यूडेनम और स्टमक को अलग करने वाला जो वॉल्व है वो है पायरोलिक वॉल्व। ये इस तरीके से डिजाइंड होता है कि फूड इसके नीचे तो जा सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर कभी नहीं जाएगा। कभी वोमिट होती है ना, तो वोमिट यहाँ तक के फूड की तो हो सकती है हमें, लेकिन जो फूड एक बार इससे नीचे चला गया, पायरोलिक वॉल्व से नीचे, वो कभी भी वापस स्टमक के अंदर नहीं आ सकता। कॉज इसकी डिजाइनिंग ही ऐसी है कि जब फूड इधर ऊपर से नीचे चला गया तो ये नीचे की तरफ तो पास करता है, लेकिन नीचे से ऊपर गेन नहीं करता। जैसे हमने हार्ट में भी पढ़ा था, ऐसे ब्लॉकेज थी ना, ऐसी सिमिलर कुछ इसके अंदर भी मसल होती है। किसके? पायरोलिक वॉल्व के अंदर। तो पायरोलिक वॉल्व के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जो फूड को नीचे की तरफ पास करती हैं, ऊपर की तरफ नहीं आने देती है ना। अब हम चलते हैं आगे फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा ड्यूडेनियम, उसके बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर दो पार्ट और हैं। कौन कौन से? ज्यूजिनम और इलियम। अब ये क्या है? जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन इधर से स्टमक है, स्टमक के साथ कनेक्ट है तुम्हारा ड्यूडेनम, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आती है। और इसके दो पार्ट हैं मेनली। पहला पार्ट है हमारा ज्यूजिनम एंड द सेकंड वन इज इलियम। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की सरफेस है वो तुम देखोगे, जब इधर की तरफ देखो, इधर जो इसकी सरफेस है, इसके अंदर की तरफ क्या है? विलाय निकले हुए हैं बहुत सारे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं विलाय। इनका मेनली काम क्या होता है? सबसे पहले ये काम करती हैं माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। इनका सिक्रीशन करती हैं ताकि मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का डाइजेशन हो सके, बचे कुछ जो हमारे सैकेराइड्स बचे हैं। और उन सब का फिर एब्जॉर्प्शन होता है। लाइक विलाय ऐसे है तो फिर ऐसे अपना पहले सिक्रीशन करा इसने, और उसके बाद फिर ये एब्जॉर्ब करती है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें जो वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो जो भी नर्व्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं फूड को, न्यूट्रिशन को, और उसके बाद फर्दर सेंड कर देती हैं आगे, है ना। और ये कनेक्टेड होती है ड्यूडेनम से, जो हमारी, देखो ध्यान से, इससे कनेक्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है इसके अंदर? देखो तुम खुद सोचो, एब्जॉर्ब करने वाली सबसे पहली चीज़ हमें अभी मिली है। अब से पहले कहीं भी एब्जॉर्प्शन नहीं था, सिर्फ डाइजेशन था, टूट रहा था सब कुछ, है ना, या पास हो रहा था। यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? एब्जॉर्प्शन। जो विलाय मिली हमें, ये विलाय है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसकी फर्दर एक सब विलाय भी होती है, उसी के ऊपर बहुत सारी एक साथ इकट्ठी होती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, यही एब्जॉर्ब करती है फूड को। बाकी थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सब इसी के अंदर हो जाता है जितना भी है। माल्टेज मैंने बताया, एंजाइम्स जो होते हैं उन सभी के लास्ट में एज लगा हुआ होता है। जहाँ भी एज दिख जाए वो क्या होते हैं? हमारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? हमारे एंजाइम्स। और कौन कौन से सैकेराइड्स का ये डाइजेशन करते हैं? तो वो मेल्टोज,
सुक्रोज और लैक्टोज का डाइजेशन करते हैं। माल्टेज है मेल्टोज का करेगा, सुक्रेज है सुक्रोज का करेगा और लैक्टोज है लैक्टेज का करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आगे मूव करते हैं, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। अभी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ऐसे एक पूरा जाल होता है, नेटवर्क होता है, उसके बाद ये कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन के। एब्जॉर्प्शन के बाद ये अपना फूड भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे कॉलम्स में डिवाइड होती है जिनको हम कॉलॉन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉलॉन। उसके बाद ये अपेंडिक्स होता है हमारा एक छोटा सा। असल में इसका काम क्या होता है? इसका काम लाइक बहुत ज़्यादा जो जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई थी ना, उन सब चीज़ों को डाइजेशन करने का इसका काम होता था। असल में पहले जब हम इवॉल्यूट नहीं हुए थे, इतने ह्यूमन बीइंग नहीं थे, तो हम क्या करते थे, हम लकड़ी, पत्थर, या मतलब पत्थर तो नहीं, सॉइल और लाइक वुड, कॉटन, ऐसा कुछ खा लेते थे, तो उसको डाइजेशन का काम ये संभालता था। इसकी लेंथ ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी बहुत छोटी बची हुई है। क्यों? क्योंकि अभी हमको क्या मिलता है, हम लोग बेक्ड करके खाते हैं, बेक करके खाते हैं, अच्छा बना के अच्छे से उसको पका के। अगर हम कच्चा खाने लगे फिर से, कच्चा मांस, मीट, ये जो लाइक कैट्स हैं हमारी, लायंस हो गए, चीता वगैरह, ये सब अभी भी इनका अपेंडिक्स काफ़ी लंबा होता है क्योंकि इनके पास टेल होती है। तो ये बाहर का कुछ भी ऐसे ही उल्टा सीधा खा ले तो उसको डाइजेशन कौन करता है? अपेंडिक्स। क्योंकि एब्जॉर्प्शन यहाँ तक नहीं होता, यहाँ तक डाइजेशन होने के बाद वो बाहर कर देता है। जो डॉग्स होते हैं वो कॉटन को, लाइक कागज को, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपेंडिक्स थोड़ी बड़ी होती है ना। तो ये काम करता है यहाँ पे कॉलन, सॉरी सीकम। कॉलॉन्स में सबसे पहला कॉलन जो है वो सीकम का होता है। असल में अपेंडिक्स इज अ कनेक्टिंग बस, लेकिन जो मेजरली जो डाइजेशन का काम करता था वो कौन करता था? तो सीकम। सबसे पहला कॉलन सीकम होता है। असल में उसके अंदर होता है जो डाइजेशन का काम करता था इन सब चीज़ों को। अभी इसकी लेंथ क्या है? बहुत कम है, तो इतना डाइजेशन नहीं कर पाता। असल में हम लोग जैसे ज़्यादा मैदा वगैरह खा लेते हैं तो यहाँ पे इकट्ठा स्टोर होता रहता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का दर्द भी हो जाता है। लाइक सुना हो किसी को कि कभी अपेंडिक्स का दर्द हुआ था, तो इसे क्या करते हैं डॉक्टर? सर्जरी करके इसे हटा देते हैं, कट करके अलग कर देते हैं, और इंटेस्टाइन को, कॉलॉन और अपेंडिक्स को निकालने के बाद डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि फूड अपना काम आगे निकल सके। उसके बाद फूड इधर से ऐसे जाता है, और जाने के बाद रेक्टम में क्या होता है? स्टोर हो जाता है वेस्ट फूड सारा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसे एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी इसको देखिए एक बारी, फिर मिलते हैं दोबारा। तो अभी तक हमने सारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी मेजरली इसमें दो चीज़ें छूट गई हमारी, हमारा लीवर और पेनक्रियाज। इसके बारे में हमने डीप नहीं पढ़ा, सिर्फ मोटा मोटा देखा था कि ये क्या क्या सीक्रेट करते हैं। लेकिन अभी इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं, असल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं। लीवर है हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, इसे ग्लैंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? सिक्रीट करता है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन कर रहा है। किस चीज़ का? या तो हार्मोन का करेगा या फिर तुम्हारा एंजाइम का करता है ना। तो ये बाइल जूस सिक्रीट करता है। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? अगर पूछे स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर के पास होता है, गॉल ब्लैडर है ना, ब्लैडर के अंदर ये स्टोर होता है। उसके बाद कहाँ? ड्यूडिनम में उसको सेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद फर्दर डाइजेशन होता है। अब लीवर सब मेनली फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लीवर बना होता है हेपेटिक सेल से। अब लीवर की एक डिसीज सुनी होगी हमने सभी ने, मोस्ट कॉमन डिसीज थी क्या? हेपेटाइटिस सी, बी, है ना, ऐसे कुछ सुने होंगे। तो वो क्या होता है? लीवर की सेल्स को डैमेज करता है। तो हेपेटिक सेल्स को डैमेज करने वाली डिसीज क्या होती है? हेपेटाइटिस, है ना। अब ऐसे ही लीवर के बारे में स्टडी अगर करेंगे तो वो बन जाएगी हेपेटोलॉजी, है ना। तो ऐसे ही जो रूट वर्ड है वो है हेपेटिक। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर से लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज, असल में पेनक्रियाज जो बनी होती है वो दो टाइप की सेल से बनी होती है, अल्फा और बीटा। तो एक टाइप की सेल जो होती है वो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं, और दूसरे टाइप की सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं। अब ग्लूकागॉन क्या होता है और इंसुलिन क्या होता है? तो ये दोनों जो एंजाइम्स हैं या फिर इंसुलिन वो हैं, क्या बोलते हैं, हार्मोन है, ये कंट्रोल करते हैं ब्लड के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल। अगर
हाई होता है, जैसे शुगर लेवल हाई चली जाती है, लो चली जाती है ना, तो जब हाई होगी तो इंसुलिन उसे लो करने का काम करेगा ताकि नॉर्मल बनी रहे। नॉर्मल कितनी होती है? 70 to 120, है ना। तो जब 120 से ज़्यादा होगी तो इंसुलिन एक्टिव होगा और वो इसे इस रेंज के अंदर लेके आएगा। और जब ये रेंज से कम हो जाएगी तो ग्लूकागॉन एक्टिव होता है और वो ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाता है और वो इस रेंज के अंदर लेके आता है कैसे भी, ठीक है। ये नॉर्मल रेंज है हमारी ग्लूकोज की ब्लड के अंदर। तो ये थे हमारे 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और यहाँ ख़त्म होता है टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने देखा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स देखे, ग्लैंड्स देखे और कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर फूड और कैसे कैसे एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ पे इतना रखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे नर्वस सिस्टम एंड ऑल। अभी जो भी बचा होगा वो करते हैं कवर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।